Hello everyone, today again we will continuing the chapter The Selfish Giant. So here in second paragraph, all day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. वो पूरा दिन भर खेलते थे बच्चे और शाम के वक्त वो जाइंट को गुड बाय बोल के चले जाते थे. But where is your little companion? He said. The boy I put into the tree. The giant loved him the best because he had kissed him. लेकिन जब भी वो जाते थे तो वो हमेशा क्या पूछता था जाइंट कि तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा आता था जिसे मैंने ट्री पे रखा था, बिठाया था, वो कहाँ है. ठीक है, वो हमेशा ऐसा इसलिए पूछता था क्योंकि जाइंट उसको बहुत पसंद करता था, लव्ड करता था, क्योंकि उसने उसको किस्ड किया था. वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, ही हैज़ गॉन अवे. बच्चे क्या बोलते थे कि हमें नहीं पता, वो कहीं चला गया है. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, सेड द जाइंट. बट द चिल्ड्रन सेड that did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. ठीक है, तो जाइंट क्या बोलता था कि तुम श्योर करना, तुम उसके पास जाना और उसे पक्का बोलना कि तुम कल मेरे गार्डन में आओ. ठीक है, लेकिन बच्चे क्या बोलते थे कि हमें उसका घर नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, एज़ वेल एज़ हमने उससे पहले कभी देखा भी नहीं था हमारे साथ. ठीक है, तो ये बात सुन के जाइंट क्या है, उसको बहुत सॉरी फील होता है. एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट, बट द लिटिल बॉय whom द जाइंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन. और हमेशा की तरह हर दोपहर को बच्चे आते थे, खेलते थे. ठीक है, लेकिन कभी भी वो छोटा बच्चा उसे कभी दिखाई नहीं दिया जिससे वो प्यार करता था. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. Of course, giant हर बच्चे से प्यार करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे उस बच्चे की ज़रूरत महसूस होती थी. ठीक है, और हमेशा सोचता था कि मैं उसे कैसे देख सकता हूँ या कैसे मिल सकता हूँ. Years went by and the giant grew very old and feeble. He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. और ऐसे ही काफ़ी साल बीत गए. ठीक है, जाइंट क्या हो गया, अब बहुत कमज़ोर और बहुत बूढ़ा हो चुका था. अब वो बच्चों के साथ खेल नहीं पाता था, इसलिए वो क्या है, अपना आर्म चेयर लगा के एक बड़ी सी आर्म चेयर लगा के वहाँ पे बैठ जाता था और बच्चों को देखता था, अपने गार्डन को देखता था. ठीक है, आई हैव मैनी beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. वो कहता था कि यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, लेकिन सबसे सुंदर जो है इस गार्डन के फ्लावर्स वो बच्चे हैं. ठीक है, one winter morning he looked out of his window as he was dressing. एक दिन वो अपने विंडो के बाहर से देखता है जब वो तैयार हो रहा होता है. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. ठीक है, लेकिन जब वो देखता है कि बाहर विंटर है तो उसे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उसे पता था कि अभी स्प्रिंग क्या है, सो रही है, और जब स्प्रिंग सोती है तो विंटर आती ही आती है. अभी जो फ्लावर्स है वो रेस्ट कर रहे हैं. सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड. इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट. और अचानक उसको अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हुआ. वो अपनी आँखों को मलता है और ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या बहुत ही अचंभव वाली बात है. इन द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लॉसम. और एक कॉर्नर में वो अपने गार्डन के कॉर्नर में देखता है कि एक जो ट्री है उसमें अभी भी क्या है, वाइट कलर के ब्लॉसम्स लगे हुए हैं. मतलब पूरा गार्डन विंटर से ढका हुआ है, लेकिन एक कॉर्नर है जहाँ पे अभी भी एक ट्री ब्लॉसम कर रहा है, हरा भरा है. Its branches were golden and silver fruit hung down from them and underneath it stood the little boy he had loved. ठीक है, उसके जो ब्रांचेस हैं वो दूर से ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे गोल्डन कलर के हैं, और जो उसके फ्रूट्स हैं वो सिल्वर कलर के लग रहे हैं. और जब वो ध्यान से देखता है तो पाता है कि जो छोटा बच्चा है वो उसी पेड़ के नीचे खड़ा हो रखा है. Downstairs ran the giant in a great joy and out into the garden. और वो जब वो उस छोटे बच्चे को देखता है तो वो इतना खुश हो जाता है कि वो डाउनस्टेयर भागते भागते जाता है सीढ़ियों के नीचे. ठीक है, सीढ़ियों से होते हुए गार्डन में जाता है. He hastened across the grass and came near to the child. वो बहुत ही जल्दबाजी में हर ग्रास को अक्रॉस करता है और उस चाइल्ड के पास
आता है। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर एंड ही सेड हु हैड डेयर्ड टू वुंड थी। ठीक है, और जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है उसका फेस क्या है, रेड हो जाता है गुस्से से, और वो क्या बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई तुम्हें वुंड्स देने की, मतलब तुम्हें घाव देने की। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 nails एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 nails वर ऑन द लिटिल फीट। जब वो इसलिए ऐसा बोलता है कि तुम्हें किसने घायल किया, क्योंकि जो बच्चा होता है उसके हाथ पैरों में एक नेल्स के निशान रहते हैं, खरोच जिसको बोलते हैं ना, किसी ने खरोच मारी हो, ऐसे निशान रहते हैं उसके पैरों और हाथों में। हु हैड डेयर टू वुंड थी, मतलब कि तुम्हें किसकी हिम्मत हुई तुम्हें घायल करने की। क्राइड द जायंट, जायंट ने चिल्ला के बोला, टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मुझे बताओ किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया और मैं अपनी स्वॉर्ड मतलब तलवार से उसे मार दूंगा। Nay, answered the child, but these are the wounds of loved। ठीक है, चाइल्ड ने क्या बोला, नहीं ये wounds जो ये घाव हैं ये किस चीज़ के हैं, लव के हैं, प्यार के हैं। Who art thou? ठीक है, said the giant, and a strange awe fell on him and he knelt before the little child। हु आर दो मीन्स होता है हु आर यू। ठीक है, जाइंट को अब विश्वास नहीं होता कि इतना छोटा बच्चा ऐसी बात कर रहा है, तो वो क्या बोलता है, हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, और अचानक से उसे क्या है, उसको एक स्ट्रेंज सी फीलिंग फेल्ट होती है और बच्चे के सामने गिर जाता है। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट एंड सेड टू हिम, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। ठीक है, और बच्चा क्या बोलता है, अपना स्माइल करते हुए बोलता है वो कि एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया, ठीक है, आज मैं तुम्हें अपने गार्डन में खेलने देता हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराडाइज। ठीक है, पैराडाइज मतलब स्वर्ग। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स। और उसी दिन जब सारे बच्चे खेलने के लिए आते हैं उसके गार्डन में, जाइंट के गार्डन में, तो वो देखते हैं कि जो जाइंट है वो वहाँ पे लेटा हुआ है, उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, उसी ट्री के नीचे, और उसी ट्री के नीचे उसकी बॉडी के ऊपर जो वाइट कलर के फ्लावर्स हैं वो उसकी बॉडी के ऊपर कवर हो रखे हैं। ठीक है, मतलब जो छोटा बच्चा जिसको जाइंट पसंद करता था वो क्या था, एक एंजल था। ठीक है, और वो पैराडाइज से आया था, मतलब स्वर्ग से आया था जाइंट को लेने के लिए। ठीक है, मैं इसकी आपकी PDF आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट डे में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।